स्मॉल कैप स्टॉक्स हम सबके फेवरेट है यार। जब भी आपका गोयला ना स्मॉल कैप स्टॉक्स की वीडियो बनाता है, आप भर भर के उस वीडियो को प्यार देते हो। अब आप कमेंट बॉक्स में भी लिखते हो बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स है। अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मैं हर स्टॉक पे वीडियो बनाऊं। उसका मैंने रामबाण क्या निकाला आज। रामबाण ये बताया कि सर इस वीडियो के बाद ना आप खुद स्मॉल कैप स्टॉक्स को खुद ही स्टडी कर पाओगे, क्या वो अच्छे हैं कि नहीं है। आप दूसरे स्मॉल कैप स्टॉक्स भी ढूंढ सकते हो और अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप है उनको भी एनालाइज कर सकते हो। स्मॉल कैप स्टॉक्स के नाम से ना सब एकदम खुश जाते हैं, बट एट द सेम टाइम व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड ना, एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, लोअर द रिस्क लोअर द रिवॉर्ड। लार्ज कैप में रिस्क क्या होता है? कम। व्हेन आई टॉक अबाउट लार्ज कैप कंपनीज, वो कौन सी होती है? कंपनीज लाइक नेस्ले, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, पीडिलाइट। रिस्क कितना है? कम। रिवॉर्ड कितना है? कंपैरेटिवली कम। वहीं पे अगर आप स्मॉल कैप ले लो, छोटी कंपनीज हैं, रिस्क ज्यादा है, अनसर्टेनिटी ज्यादा है, रिस्क है हाई, रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन क्या है? हाई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना है। बहुत बार इन्वेस्टर्स ना बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं कि भाई हम तो सिर्फ स्मॉल कैप में ही करेंगे। बट सर फैक्ट ये है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े हेज फंड्स ने ना पैसे भर भर के कमाए लार्ज कैप्स में। ये बहुत एक डिफिकल्ट पिल है फॉर यू टू डाइजेस्ट, एंड इसलिए मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इसको बता रहा हूँ। क्यों? बिकॉज अगर सपोज एप्पल $1 ट्रिलियन कंपनी थी, लोगों ने बोला बेकार हो गई, अब तो $2 ट्रिलियन के ऊपर चली गई। तो अगर नेस्ले आप ले रहे हो और मारुति आप ले रहे हो 10,000 रुपए में, तो जरूरी थोड़ी कि मारुति 20 या 50,000 का नहीं हो सकता है, क्या पता मारुति 1 लाख को भी पार कर जाए। सेम एंगल से जब आप स्मॉल कैप स्टॉक्स ले रहे हो ना, तो आई डोंट वांट यू टू गेट टू एग्रेसिव। अपना एक स्टैंड रखो, आप कितने रिस्क से कंफर्टेबल हो। अब इफ यू टॉक अबाउट इन्वेस्टर्स लाइक विजय केडिया, है ना, तो वो तो स्मॉल और मिड कैप ही प्रोपेगेट करते हैं। वो बोलते भी हैं कि हम तो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उनके मेन रिचेस वहां से हुए हैं, राइट। वहीं पे इफ यू टेक पीपल लाइक पीटर लिंच, हावर्ड मार्क्स, जो बड़े बड़े हेज फंड चला रहे हैं, दे आर मेजरली गोइंग फॉर ब्लू चिप कंपनीज। तो ऐसा नहीं है कि विजय केडिया सर गलत है या पीटर लिंच और हावर्ड मार्क्स सर गलत हैं। दोनों अपनी जगह से। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एक आर्ट होती है। आपको रियलाइज करना है कि यार आप किस जोन से कंफर्टेबल हो। आप अगर मेरा पूछोगे, गोयला को पूछोगे, तो गोयला के पोर्टफोलियो में ना ज्यादातर लार्ज कैप्स ही हैं और स्मॉल कैप मिड कैप्स वुड बी ओनली 20 to 30% ऑफ माय पोर्टफोलियो, बिकॉज उतना ही रिस्क लेना चाहता हूं गिवन माय लॉन्ग टर्म गोल्स। सो अपने लिए भी ना आपको विद टाइम रियलाइज होगा कि आप कितना इन्वेस्ट स्मॉल कैप में करना चाहते हो। सिर्फ एक्साइटमेंट चक्कर में स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा मत कर देना, एंड कीप दैट इन माइंड कि ब्लू चिप से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, बहुत अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। सबसे पहली चीज, स्मॉल कैप की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। ये सेबी ने गाइडलाइन दी थी 2017 में। सेबी ने बोला था कि जो स्टॉक्स रैंक 1 to रैंक 100 पे आ रहे हैं वो हैं लार्ज कैप स्टॉक्स, जो आ रहे हैं रैंक 101 to 250 वो हैं मिड कैप स्टॉक्स, और जो स्टॉक्स आ रहे हैं 251st रैंक से सारे नीचे तक वो क्या है? सारे के सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स। और जो रैंकिंग होती है ये होती है ऑन द बेस्ड ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन। बहुत लोग उसको कंफ्यूज करते हैं कि शेयर प्राइस पे बेस्ड होता है। शेयर प्राइस पे बेस्ड नहीं होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? CMP, करंट मार्केट प्राइस इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स। तो जिसकी सबसे हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन हो वो सबसे ऊपर आएगा, जिसकी सबसे लोएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन हो सबसे नीचे आएगा। और अगर आप इंडियन मार्केट्स में और देखोगे, अगेन जो स्मॉल कैप की डेफिनेशन है ना मार्केट कैपिटल्स की, जैसा देख रहे हो इस बार रैंकिंग सिस्टम है। अब जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है वैसे वैसे ओवरऑल हर कंपनी का मार्केट कैपिटल बढ़ ही जा रहा है, राइट। तो बहुत डिफिकल्ट है टू जनरेट की बिलो दिस मार्केट कैपिटल स्मॉल कैप, बिलो दिस मार्केट कैपिटल स्मॉल कैप। तो मैं एक थंब रूल ले रहा हूं इस वीडियो के लिए कि हम स्मॉल कैप उन कंपनीज को मानेंगे जिनका मार्केट कैपिटल इज बिलो 5,000 करोड़। अब दिक्कत की बात यह है 5,000 करोड़ के नीचे देयर आर 3,804 कंपनीज लिस्टेड। तो इनको फिल्टर कैसे करें वो पता चलेगा अगले स्टेप पे। अब शुरू करेंगे इन सारे 3,804 स्टॉक्स का फिल्टरेशन प्रोसेस। अब इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग, स्टॉक स्क्रीनिंग बोलते हैं कि स्टॉक्स पे आप फिल्टरेशन सिस्टम्स और लेवल्स डाल सकते हो। मैं यूज करता हूं screener.in, बट बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो स्टॉक्स को फिल्टर कर सकती हैं। तो यू कैन गो टू एनी वेबसाइट दैट यू आर कंफर्टेबल विद। अब जब हम इन स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि दिस स्टॉक्स शुड हैव एटलीस्ट सम फाइनेंशियल स्टैंडिंग, मतलब कि फाइनेंशियल बुक्स कुछ डिग्री तक अच्छी होनी चाहिए। तो मैं उन्हीं स्टॉक्स को लेना चाहता हूं जो स्टॉक्स की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही खराब है, जिनकी सेल्स खराब है, जिनका प्रॉफिट खराब है, उनको तो छूना ही नहीं है, उनको तो दूर दूर से भी नहीं छूना। सबसे पहले आप फिल्टर डालोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी लेस देन 5,000 करोड़, और मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ स्क्रीन पे, तो डॉट टू डॉट आप वैसे ही कर सकते हो। सेकंड फिल्टर जो आएगा दैट सेल्स ग्रोथ शुड बी मोर देन 15%। एक अच्छी कंपनी वो जिसका प्रोडक्ट अच्छा होता है, प्रोडक्ट या सर्विस अच्छा है तो प्रोडक्ट बिकेगा भी ज्यादा। तो आई वुड वांट पिछले 5 साल में इस कंपनी की सेल्स शुड ग्रो बाय 15% ईयर ऑन ईयर। हाँ 15% ज्यादा है, बट हम स्मॉल कैप में ले रहे हैं। हमारे जो रूल्स होने चाहिए ना किस बेस पे कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, जो फिल्टर्स होने चाहिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट होने चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ
for 5 years should be more than 20%. ROE for 5 years should be more than 15%. ROCE for 5 years should be more than 15%. And debt equity should be less than 0.5. इस फिल्टर को डालते ही you will get those small cap companies जिनका डेट बहुत कम है, जिनका रिटर्न अच्छा आ रहा है, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, जिनकी सेल्स अच्छी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दो स्टॉक्स डूइंग वेल इज मच हायर बाय योर साइड। अब आपको यही सारे स्टॉक्स चूज करने हैं? बिल्कुल भी नहीं। लार्ज कैप्स के लिए ना ये शायद चल जाता, ये स्मॉल कैप स्टॉक्स है। फाइनेंशियल बुक्स देख ली, पर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ा और डालना पड़ेगा टू बी श्योर एंड टू बी वेरी श्योर एंड टू बी वेरी श्योर कि भाई देखो हम रिस्क बहुत ले रहे हैं स्मॉल कैप में, बट उस रिस्क में भी हम सेफेस्ट ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। और ये आता है सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप आएगा इंडस्ट्री टेलविंड्स। बेसिकली फिल्ट्रेशन के बाद स्टॉक्स अपने पास आ गए, स्टॉक्स की लिस्ट आ गई, बट उन स्टॉक्स ऑफ इंडस्ट्री को थोड़ा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे G20 आप समिट ले लो, है ना। G20 समिट हुआ, भारत ने बताया हमारे रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत फोकस आया और भारत के बड़े एम्बिशियस गोल्स हैं 2030 रिन्यूएबल एनर्जी के। इस चक्कर में फायदा किसका हुआ? सुज़लॉन का फायदा हो गया। क्यों? सुज़लॉन को विंड टर्बाइन्स का ऑर्डर मिल गए, भर के ऑर्डर बुक उनकी आ गई, ऑर्डर बुक हेल्दी हो गई, इस बेसिस में उन्होंने पैसे उठाए, अपना डेट भी क्लियर कर दिया। तो आप देख रहे हो कि एक इंडस्ट्री अगर अच्छा करे, सुज़लॉन जैसी डेट कंपनी को भी उठा सकती है। वो इंडस्ट्री का पुश ऐसा भयंकर होता है, ठीक है। तो हमें क्या जानना है, जो स्टॉक आप चूज कर रहे हो इसकी इंडस्ट्री क्या। अब ये इंडस्ट्रीज जनरली बहुत हाईली रेटेड है फॉर द कमिंग ईयर। सबसे पहला रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी में वो इंडस्ट्रीज आ जाएंगी जो क्लाइमेट चेंज कंसर्न्स में फोकस कर रही हैं, जो सस्टेनेबिलिटी में फोकस कर रही हैं, जो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स का फायदा उठा सकती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेक्टर है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर है, फिर साइबर सिक्योरिटी का सेक्टर है। दिस इज वन सेक्टर, इसकी बहुत डिमांड है और आगे जाके साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ती रहेगी। फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन का सेक्टर है, इंडिया में इसका बहुत स्कोप है। तो अगर इन सेक्टर्स में आपकी स्मॉल कैप कंपनी है, इन इंडस्ट्रीज में आपकी स्मॉल कैप कंपनी है ना, तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आपको उस इंडस्ट्री के टेल विंड्स मिल सकते हैं। आपका स्टॉक उस इंडस्ट्री की ग्रोथ के चक्कर में बहती गंगा में वो भी हद हो सकता है। जैसे पूरी स्टॉक्स की हमारे पास लिस्ट थी, जो फिल्टर लिस्ट थी, इसमें से एक काम करते हैं, चूज करते हैं तत्व चिंतन को। अब तत्व चिंतन के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा तो ये पता चला कि तत्व चिंतन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स बनाती है एंड बाय द वे ये भारत का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स है, तो मोनोपोली भी है। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स किस चीज में काम आते हैं? इनकी वेबसाइट में जाके आप देखोगे, इनके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स यूज हो रहे हैं टू मैन्युफैक्चर सुपर कैपेसिटर बैटरीज। ये लगती हैं गाड़ियों में, ये आएगा ईवी सेक्शन में। तो क्या इस कंपनी को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ग्रोथ का बेनिफिट होगा? प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। और अब ये मुझे पता किस चला, है सिंपल, आपको वेबसाइट में जाना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है कंपनी के बारे में और कुछ भी नहीं। आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमारे दिमाग में फिट है। बताओ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं हूँ। कंपनी के वेबसाइट में ऑब्वियसली फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा होगा, थोड़ी बहुत इलैबोरेट हैवी लैंग्वेज में लिखा होगा। हम लोग अरे भाई हमारी बस की बात नहीं। क्या बस की बात नहीं यार, गोरा तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है, टेंशन छोड़ दो, इसको आपको बस लॉजिकली पढ़ना है। बिकॉज ये जो आपका फियर है ना, ये आपको रोक रहा है टू पार्टिसिपेट इन द इंडियन ग्रोथ स्टोरी। भाई 2030 तक आई एम टेलिंग यू आवर पोर्टफोलियोज शुड बी एट अनदर लेवल, ठीक है। मैं तो आपके साथ लगा ही हुआ। और अगर आपको एकदम स्टार्टिंग से शुरू करना है, बोलो गोला यार मुझे ना एकदम बेस क्लियर करा, तो बेसिक क्लियर नहीं है, मैं वहां फंस रहा हूं। इसके लिए मेरी पूरी मास्टर क्लास है, इन्वेस्टर इनिशिएशन प्रोग्राम। ये जो पूरी मास्टर क्लास है ना, ये सिर्फ दो टाइप के लोगों के लिए है। सबसे पहला, जो एकदम बिगिनर इन्वेस्टर है, बस शुरू करना चाह रहा है बट कर ही नहीं पा रहा है। दूसरा, जो नो वॉइस इन्वेस्टर, जो मार्केट्स में आ तो गया है बट अभी भी शायद YouTube वीडियोस पे ही डिपेंडेंट है, वो खुद एनालिसिस नहीं कर पा रहा है, लोगों से बात करके ही वो स्टॉक्स ले रहा है। प्लीज 2030 की अपॉर्चुनिटी मत छोड़ देना ऐसे, प्लीज। ये पोते, जो आपके पोते होंगे ना, वो भी आपको बोलेंगे बाबा दादी आप क्या करते हो उस समय, क्यों नहीं आपने पैसे डाले। दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर यू टू पार्टिसिपेट इन द इंडियन ग्रोथ स्टोरी। इस पूरी मास्टर क्लास में मैं आपको स्टॉक मार्केट बताऊंगा फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक फंडामेंटल से इंट्रोड्यूस कराएंगे, म्यूचुअल फंड से इंट्रोड्यूस कराएंगे, आपका आइडियल पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए टू स्टार्ट, वो इसमें पूरा होगा। लिंक मास्टर क्लास का नीचे है। अगर आपको जरूरत नहीं है ना, तो प्लीज फॉरवर्ड दिस टू समवन हु यू केयर अबाउट, सो दैट वो आए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करे। थर्ड स्टेप आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब अगर आप सोचो कि गोला अभी तो यार पूरे फाइनेंशियल्स का, प्रॉफिट का, वो उसका फिल्टर डाला, तो कैश फ्लो क्यों देखना है, क्या फायदा है, कंपनी प्रॉफिटेबल, ठीक है आगे बढ़ो। फायदा है बिकॉज यार कंपनी ना अपने प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट कर लेती है। एंड आई थिंक मैनिपुलेट इज नॉट द राइट वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ, बिकॉज मैनिपुलेट थोड़ा डार्क है। आप सोचोगे स्कैम कर रहे हैं कंपनी, ये कर रही है, ऐसा नहीं है। मतलब वो एक लीगल एड को कभी कभी कंपनीज मिसयूज कर लेती हैं। अब बट हमें पता नहीं चल सकता कि उनका इंटेंट खराब है अच्छा है ना, तो वो हमारी पर्सनल इंटरप्रिटेशन होती है सबकी। जैसे मैं आपको थोड़ा इसको और समझाता हूँ और ये आपको बड़ा काम आएगा। जैसा बायजूस को ले लो। अब बायजूस के केस में जो ऑडिटर से पूरा पंगा हुआ था, मेजर एक इशू क्या था, बायजूस एड्स पे बहुत खर्चा करता था, फेसबुक एड्स पे, गूगल एड्स पे। अब वो एड स्पेंड बायजूस अपने पीएनएल पे नहीं डाल रहा। बायजूस ने वो एड स्पेंड का पैसा जो इतना बड़ा था
वो कहां डाल दिया? बैलेंस शीट्स में एज लॉन्ग टर्म एसेट, एज ब्रांड वैल्यू बढ़ गई, एज इंटेंजिबल एसेट्स। टेक्निकली बायजूस गलत नहीं है, उन एड से बायजूस की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी तो एसेट में उसको काउंट कर सकते हैं। बट दूसरी साइड ये बोल सकते कि भाई यार तुमने एड से कस्टमर्स एक्वायर किए हैं तो अपनी कस्टमर्स की कॉस्ट से एड्स की एक्सपेंडिचर को माइनस करो, फिर दिखाओ अपना प्रॉफिट एंड लॉस, फिर ही तो फेयर प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। आर्ग्यू करने को दोनों साइड हम आर्ग्यू करते हैं कौन सी बेटर है कौन सा नहीं है, तो कंपनीज ना ऐसी चीजें यूज कर लेती हैं। तो इसका मेन सोल्यूशन क्या है कि कंपनी भाई प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, मुझे फ्यूचर की ब्रांड वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। आप देखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो इज किंग। कैश फ्लो आपको दिखा देगा ये भाई इस बंदे ने कितने कपड़े पहने कितने नहीं पहने, इसकी एक्चुअल में इस कंपनी की औकात क्या है। औकात इज द वर्ड आई एम यूजिंग। तो कैश फ्लो देखना बहुत जरूरी है। कैश फ्लो सिंपल हिसाब है, when money comes to you positive, when money goes away negative, when money comes to you positive, when money goes away negative। मेरे साथ करो मेरे साथ, when money comes to you positive, when money goes away negative। सिंपल। अब मैंने जो फिल्टर साइड लगाए थे, ठीक है, उसमें मेरे पास ये सारे स्टॉक्स आ गए थे। अब इन स्टॉक्स में एक स्टॉक है क्रेस्ट वेंचर्स। अब जबकि मैंने डाल रखा है कि प्रॉफिट शुड बी मोर देन 15% फॉर द लास्ट 5 years, ROE पॉजिटिव होना चाहिए, ROC 15% ऊपर होना चाहिए, ये सब डाल रखे थे। उसके बाद आप इसका कैश फ्लो देखो। आइए सर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग मतलब बेसिक रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करके, मैन्युफैक्चर करके, सेल करके कितना प्रॉफिट कमाया, है ना। जो बेसिक आप सामान बेच रहे हो, मैं पेन बेच रहा हूँ, ये मैंने पेन बनाया 10 रुपए का और 50 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 40 रुपए। तो 40 रुपए मेरे आएंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे पॉजिटिव। आइए यहां पे आप देखेंगे 2015 से माइनस 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 कब होगा? वन पैसा आता है पॉजिटिव, पैसा जाता है माइनस, पैसा जा रहा है। तो क्रेस्ट वेंचर्स टेक्निकली जो 10 रुपए का पेन है उसको ये बेच रहे हैं 8 रुपए में और 2 रुपए का नुकसान खा रहे हैं पेन पे। वुड यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी जो अपने बेसिक प्रोडक्ट में नुकसान खा रही है? नहीं। अब इन्होंने क्या एडजस्टमेंट्स कर रखी है अपनी शीट्स में, वो हमें जाके देखना पड़ेगा। और क्या पता वो लेजिटिमेट भी हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि यू माइट थिंक यार ये कंपनी गलत है, क्योंकि अभी हम कुछ नहीं बोल सकते यार जब तक हम इस कंपनी को स्टडी ना करें। इतनी जल्दी हर चीज को स्कैम एंड लेबल नहीं करते, तो जब तक इस कंपनी को नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से नहीं जानेंगे, वी कांट गेट टू नो। बहुत बार अक्रूड पेमेंट्स भी होती हैं। अब मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना चाह रहा, ठीक है। आइए सर, अब आप देखो तत्व चिंतन का, इनका ऑपरेटिंग क्या है? प्लस 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 प्लस। इज इट गुड साइन? यस। ये दिखाता है कि देखो कंपनी के पास कैश जेब में एक्चुअली आ रहा है। बाय द वे, अगर आपके पास कोई ऐसी कंपनी जो सारी अनहर्ड ऑफ या स्मॉल कैप है, नीचे कमेंट करके बताओ कंपनी को, हमारी कम्युनिटी को भी पता चलेगा, हमें भी आइडियाज मिलेंगे, मैं भी देखूं आपके पास क्या स्टॉक है। और अगर वो बहुत ज्यादा कमेंटेड स्टॉक हुआ तो उस पर एनालिसिस मेरी तरफ से पक्का। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो है आपको चेक करना है उस कंपनी के मोड्स। यस, मोड्स क्या होते हैं? मोड्स होते हैं अनफेयर एडवांटेजेस। अब देखो यार, स्मॉल कैप कंपनी के ना बहुत काफी डिसएडवांटेजेस होते हैं, एंड दैट इज इसमें रिस्क हायर होता है। डिसएडवांटेज क्या है? एक तो स्मॉल कैप कंपनी ज्यादा कंपीट नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि अगर सपोज पेंट्स में आप ले लो, कोई छोटी कंपनी है कंपीटिंग विद एशियन पेंट्स, उसकी तो हालत खराब होने वाली है ना यार, दे आर गोइंग टू हैव एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टाइम। स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, उनके पास रिसोर्स भी बड़े लिमिटेड होते हैं। अब हाँ, कहने को 5000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ी चीज है भाई साहब, बहुत बड़ी चीज है 5000 करोड़। बट इफ यू कंपेयर देम टू द बिग डॉग्स, तो उनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी कम होती हैं, इतना नहीं होता। उसके बाद क्या है कि स्मॉल कैप कंपनीज के लिए बड़ा जरूरी है टू डिफरेंशिएट देमसेल्व्स, कि वो अलग से दिखें पूरे मार्केट में। उन कंपनीज की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है और हमें तो भाई वही कंपनी चाहिए। और इसके लिए हमें क्या ढूंढने हैं? मोड्स, उनके डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स, उस कंपनी के अनफेयर एडवांटेजेस, मोड्स ऑफ दैट कंपनी। अब मोड्स क्या क्या होता है? एक होता है ब्रांड रिकग्निशन, कि ब्रांड इतना स्ट्रांग है, जैसे कि एप्पल हो गया, कि ब्रांड से लोग खिंचा रहे हैं। फिर हो गया पेटेंट्स, कि किसी केमिकल पे या किसी चीज पे, किसी टूल पे उनका पेटेंट है तो उनका बहुत एडवांटेज होगा उसमें। फिर हो गया स्विचिंग कॉस्ट, अगर उनका प्रोडक्ट छोड़ के किसी और पे जाने पे खर्चा लग रहा है। फिर होता है नेटवर्क, कि आपका अच्छा नेटवर्क है ऑफ बायर्स एंड कस्टमर्स, आपकी रीच अच्छी है। फिर कॉस्ट एडवांटेज, एंड यू माइट से कि एक कॉस्ट एडवांटेज स्मॉल कैप कंपनी को कैसे हो सकता है? एंड यू राइट, ऑफ कोर्स, अगर कोई पेंट कंपनी इज competing on cost advantage with Asian Paints, तो शायद पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एशियन पेंट्स के पास इकोनॉमीज टू स्केल है, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स है, बहुत सारी चीजें। बट स्मॉल कंपनी के एडवांटेज क्या होते हैं? लोकेशन, उससे वो लोग ऐसी जगह लोकेटेड है जहाँ उनका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम बैठ रहा है। तो बहुत बार स्मॉल कैप कंपनीज को कॉस्ट एडवांटेज होता है अनडाउटेडली। एंड फाइनली, इफ देयर अ मार्केट लीडर, अगर मार्केट लीडर स्मॉल कैप कंपनी है कि नहीं। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, गोयला यार, ये तो अगर देख ये सब चीजें चाहिए तो हमें वही एशियन पेंट्स, स्पीडलाइट्स, नेस्ले में जाना पड़ेगा, छोटी कंपनीज में सब थोड़ी होगा। तत्व चिंतन आपको मैंने बताया था,
वो कंपनी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स। तो आपको मिल जाएंगे। अगर आप खुद देखोगे गोयला की जो मैंने वीडियोस बनाई है स्मॉल कैप के ऊपर, मैं ऐसे ही स्टॉक्स उठा के ला रहा हूँ पूरी टीम के साथ कि वो छोटी छोटी कंपनी जिनके बड़े अच्छे मोड्स हैं। तो थोड़ा एफर्ट लो, उस कंपनी को थोड़ा सर्च करो, थोड़ा देखो। इसमें आप दूसरे की तो हेल्प करोगे, अपनी कम्युनिटी वालों की हेल्प करोगे, प्लस आप खुद की हेल्प सबसे ज्यादा करोगे। नेक्स्ट स्टेप होगा कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ, कि कंपनी की प्रोजेक्टरी क्या है भाई साहब, कंपनी जाना कहाँ चाहती है वो आपको कैसे पता चलेगा। मैनेजमेंट से हम हर रोज बैठ के बात तो कर नहीं सकते, या मैं ओनर को तो लेके आ नहीं सकता फोन पे, तो क्या करेंगे, एनुअल रिपोर्ट देखेंगे। एनुअल रिपोर्ट में सेक्शन होता है MDA, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस। दिखने में लगा बड़ा कॉम्प्लिकेट, बट सही में बता रहा हूँ बड़ा आसान है। इसका आपको हैक बताऊं, हैक ये है, आप एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लो, ठीक है, आप बस सर्च कर देना दिस इन दिस कंपनी एनुअल रिपोर्ट दिस ईयर, आपको मिल जाएगी, जस्ट डाउनलोडेड। आप उसका एनुअल रिपोर्ट खोलोगे, इंडेक्स में देखना मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस कहीं होगा, उस पर क्लिक करो। इसका आपको सिंपल सोल्यूशन चाहिए, जस्ट कॉपी दैट एंटायर थिंग मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस को इन चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी से बोलो गिव मी द आंसर्स इन सिंपल, एक्सप्लेन दिस टू मी इन सिंपल टर्म्स। चैट जीपीटी आपको पूरा उसको बता देगा। अगेन ये बहुत एक्यूरेट नहीं है, बट 6 टाइम्स आउट ऑफ 10 ये चल रहा है, एंड यू कैन ट्राई दैट। तो आइडियली तो आपको मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस पढ़नी पड़ेगी भाई, कंपनी फ्यूचर क्या चाह रही है। जैसे ड्रीम फोक्स का है, तो ड्रीम फोक्स क्या चाह रहे हैं, दे वांट टू गो इंटरनेशनल। बट अगर आपको थोड़ी हेल्प चाहिए, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, यूज चैट जीपीटी। और चिंता मत करो, गोयला आपको ऐसा हैक्स देता रहेगा, वो पता है ना हाउ मच गोयला मोहब्बत यू। एंड फाइनली फिर आता है मैनेजमेंट के बारे में। यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट। इसके लिए मैंने पूरी ये सेपरेट वीडियो बना के रखी है, बट इसको क्लिक करने से पहले प्लीज रजिस्टर फॉर द इन्वेस्टर इनिशिएशन प्रोग्राम। और अगर आपके लिए वो प्रोग्राम नहीं है तो किसी को रेफर जरूर करना, आप ना किसी की बहुत मदद करने वाले हो। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.